झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बुधवार को राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं रांची से सटे मांडर और चान्हो में जोरदार ओलावृष्टि और बारिश हुई है। लगभग 15 मिनट की ओलावृष्टि के कच्चे मकानों और फसलों को नुकसान हुआ है। आज सुबह से ही कई जिलों में काले बादल नजर आ रहे हैं। हजारीबाग जिले में बूंदाबूंदी के साथ कोहरा और बादल छाया हुआ है। कोहरे के कारण कई शहरों में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पारा 4 डिग्री तक गिरने का आसार है। ठंड भी बढ़ेगी। राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में आज भी बारिश की संभावना है। तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट का सीधा अर्थ है कि ठंड बढ़ेगी। राजधानी रांची में साथ-साथ बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में कुछ हिस्सों में भी आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना के साथ साथ तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी से आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने इस बाद मौसम शुष्क रहने का संभावना जाहिर की है। 13 दिनों तक ईडी ने हेमंत सोरेन से की पूछताछ। आज खत्म हो रही है रिमांड। स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी, भेजे जाएंगे जेल। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन को लेकर हुई मंडी ड्रोनिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएल के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी से लेकर बुधवार तक ईडी ने हेमंत सोरेन को 13 दिनों तक पूछताछ की। नियम अनुसार किसी मामले में अधिकतम 14 दिन की रिमांड ली जा सकती है। ईडी ने 13 दिनों की रिमांड को लेकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की। 15 फरवरी को 13 दिनों की रिमांड पूरी हो रही है। आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जिस दिन कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था उस दिन रिमांड को लेकर अदालत में कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत में पेशी के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा घोटवार जेल दिया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की। 1 फरवरी को उन्हें अदालत में पेश किया गया। रिमांड को लेकर अदालत ने 2 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 2 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने की आदेश दिया। रिमांड की अवधि 13 फरवरी से शुरू हुई जो 7 फरवरी तक चली। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आज खत्म होगी। हेमंत सोरेन की रिमांड विनोद सिंह से आज ईडी करेगा पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि गुरुवार को खत्म होगी। उस दिन उन्हें पीएलएल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर 13 दिन से पूछताछ कर रही है। इस दौरान उन्हें करीबी रहे विनोद सिंह के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जिसे विनोद सिंह ने उन्हें मोबाइल पर भेजा था। हालांकि हेमंत ने किसी भी चैट को मानने से इनकार कर दिया है। उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। ईडी ने पीएलए कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। उधर जमीन घोटाले में ही पूछताछ करने के लिए ईडी ने विनोद सिंह को फिर 15 फरवरी को बुलाया। विनोद से जांच एजेंसी पिछले कई दिनों से उन्हें मोबाइल में मिले व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले मंगलवार को जांच एजेंसियों ने एक बार फिर से उन्हें आवास और रोसपा टावर स्थित ग्रेड कस्टलेट कार्यालय पर छापेमारी की थी। यहीं बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उच्च निरीक्षक भानु प्रताप ने भी ईडी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि बड़गाई अंचल में बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन के मामले में भानु की बड़ी भूमिका रही है। उसे स्वीकार किया है कि अंचल अधिकारी मनोज कुमार के कहने पर ही उसने जमीन की माफी करवाई और रिपोर्ट बनाई थी। मुख्यमंत्री जिलिंग गोडा मृतक आवास पहुंचे। चंपाई सोरेन बोले उद्योगों को रियायत या सुविधा देंगे। स्थानीय को 75% नौकरी सूचित कराएंगे। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बुधवार को जिलिंग गोड्डा स्थित अपने मृतक आवास पहुंचे। वे सुबह हेलीकॉप्टर से सीधे जिलिंग गोड्डा मैदान पहुंचे। यहां पहुंचने पर सरायकेला खरसावा के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने
उनका स्वागत किया। यहाँ मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ से सीधे वो अपने घर पहुँचे हुए गुरुवार की सुबह रांची के लिए रवाना होंगे। दिन भर मुख्यमंत्री ने अपने ग्रामीण से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जिलिंग गोडा आगमन को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जिलिंग गोडा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विकास के लिए जो योजना चल रही थी उनको तेज किया जाएगा। हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी द्वारा बिना किसी सबूत के फंसाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है। भाजपा में जो भी भ्रष्टाचारी उसको क्लीन चिट मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 वर्षों में कार्यकाल में विकास और जन कल्याण के लिए नीति और योजना बनाई थी, उसे प्रभावी और बेहतर ढंग से धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क समेत तमाम आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। औद्योगिक समूहों को लेकर सरकार की ओर से कई रियायत तक सुविधा दी जाएगी। तमाम कंपनियों और संस्थानों को सूचित करना होगा कि स्थानीय को 75% नौकरी मिले। सरकार ने कानून बनाया है, उसे हर हाल में पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार कदम उठाए हैं। JSCA स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 23 से भारत इंग्लैंड मैच का सबसे सस्ता टिकट 400 व महंगा 2000 रुपये है। रांची में JSCA स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। JSCA ने बुधवार को मैच के लिए टिकट के दर निर्धारित कर दिए हैं। सबसे सस्ता टिकट 400 रुपये और सबसे महंगा टिकट 2000 रुपये में मिलेगा। दर्शकों के लिए काउंटर टिकट की बिक्री 20 फरवरी से शुरू होगी। बिग ए और CA के लोअर टियर की कीमत 400 रुपये है, जबकि बिग B और D के लोअर टियर की शुल्क 500 रुपये प्रतिदिन रखी गई है। इस बार अब टियर के टिकट भी बिक्री नहीं की जाएगी। सदस्यों को कॉम्प्लीमेंट्री पास और टिकट 18 फरवरी को जमशेदपुर के किन स्टेडियम में उपलब्ध कराए जाएंगे। 19 फरवरी को स्टेडियम में MS धोनी प्लेइंग से ले सकेंगे। झामुमो सदस्य आज रखेंगे उपवास। 11 बजे बापू प्रतिमा के पास जुटेंगे कार्यकर्ता। कल बंद को कांग्रेस का समर्थन। ईडी की कार्रवाई और भाजपा के खिलाफ झामुमो 15 फरवरी से राज्य भर में अभियान चलाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएगा कि किस तरह पूर्व CM हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। उन्हें रिमांड के दौर प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि गुरुवार को राज्य भर में झामुमो कार्यकर्ता 1 दिन के उपवास पर रहेंगे। रांची जिला कमेटी ने मोहराबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं को सुबह 11 बजे जुटने को कहा गया है। इसके बाद न्याय यात्रा निकाली जाएगी। झामुमो कार्यकर्ता न्याय यात्रा के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियां भी अवगत कराएंगे। वहीं देश भर में किसान संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया है। झारखंड में भी कांग्रेस बंद का समर्थन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बुधवार को कहा है कि सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर अपने अपने जिलों में भारत बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया है। देश अराजकता के दौर से गुजर रहा है। किसान MSP की कानूनी गारंटी के लिए सड़कों पर आए। आम जनता के हितों के लिए विपरीत नीतियां लागू की जा रही है। लातेहार जिला प्रभारी बनाए जाने पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गढ़वा पूर्व गढ़वा जिला अध्यक्ष भाजपा नेता मुकेश निरंजन सिन्हा को भाजपा के द्वारा पुनः लातेहार जिला प्रभारी बनाए जाने पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चंद्रवंशी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्नी चंद्रवंशी, संयोजक विनोद चंद्रवंशी के नेतृत्व में अंग वस्त्र मां गढ़देवी का चित्र फूल माला देकर उन्हें आवास पर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुकेश निरंजन ने कहा कि
पार्टी में ने हमें जो पद दिया है उस पर रहकर निष्ठा से अपनी पार्टी के लिए कार्य करूंगा। इस मौके पर कोषाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, श्रवण चंद्रवंशी, ओबीसी मोर्चा संयोजक, भाजपा नेता मनीष गुप्ता, अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष भूषण सिंह, सोनू चंद्रवंशी आदि मौजूद थे। झारखंड में 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार, 2 नेता होंगे डिप्टी सीएम। बसंत सोरेन को क्या मिलेगा? झारखंड में चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होगा। यह तय माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे। नए मंत्रियों को 2 डिप्टी सीएम का दर्जा मिलेगा। इनमें एक जेएम और दूसरे कांग्रेस कोटे से होंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जिन 4 चेहरों को जगह मिली थी, उन्हें एक आलमगीर आलम सीएम चंपई सोरेन के साथ विगत 2 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। बाकी 3 चेहरे में से 2 को बदले जाने की चर्चा है। इनमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव पूर्व की सरकार में वित्त और योजना सह खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक वितरण मामलों में मंत्री थे। वे 76 वर्ष के हैं और उन्हें उम्र के तकाजे के आधार पर ड्रॉप किया जा सकता है। हाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में प्रशंसा की थी। सकी खबर झारखंड कांग्रेस का एक खेमा पार्टी के शीर्षक तक पहुंच चुका है। इसी तरह हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता भी एक महिला से बातचीत को लेकर वायरल वीडियो और विभागीय अनियमितताओं के कुछ मामलों को लेकर विवादों में रहे। हालांकि कांग्रेस के सभी मंत्रियों में वह सबसे ज़्यादा मुखर रहे हैं। कांग्रेस कोटे के चौथे मंत्री बादल पत्रलेख संथाल परगना इलाके से आते हैं। उनकी जगह दीपिका पांडे सिंह को मौका मिल सकता है, जो कि संथाल के महागामा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य में कांग्रेस 17 विधायकों में 4 महिलाएं हैं। इनमें से किसी एक हेमंत सोरेन सरकार के वक्त से ही मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग उठती रही। दीपिका पांडे सिंह को राहुल गांधी कैंप के विश्वस्त युवाओं के नेताओं में गिना जाता है। इस वजह से उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने भी पार्टी नेताओं के समक्ष अपनी दावेदारी रखी है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर अंतिम फैसला दिल्ली में पार्टी आलाकमान करेगी। गुरुवार तक इन्हें स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जेएम में हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन अभी भाभी सीता सोरेन दोनों की मंत्री पद का दावेदारी है, लेकिन इनमें से किसी एक को ही जगह मिलने की संभावना है। चर्चा है कि सीता सोरेन को महिला आयोग या फिर किसी अन्य आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। झारखंड के विधायक का जो संख्याल बल है, उनमें हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में 11 मंत्री ही थे। झारखंड के सरकारी तथा निजी स्थानों में बीएड, एमएड, बीपीएड तथा एमपीएड कार्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट के माध्यम से गुरुवार से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। यह प्रवेश परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुल 100 अंकों की इस ओमआर सीट आधारित परीक्षा में बहुलैपिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 25% अंक काट दिया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। उच्चम एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक संस्थान की कुल सीट 85% सीटें झारखंड के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी, जबकि विशेष 15% सीटों पर खुला नामांकन होगा। बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, हेमंत को लेकर कह दी बड़ी बात। रांची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को चकधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि
झारखंड में झूठे वादों पर सरकार बनी है। हेमंत सोरेन व उनके सहयोगी ने केवल राज्यों को लूटा है, जिसका परिणाम है कि वे आज जेल में हैं। उन्होंने सीएम रहते हुए बालू, कोयला व सैनिक की जमीन को बेचकर अपने नाम किया। झामुमो वाले यह भ्रम फैला रहे हैं कि हेमंत को भाजपा वाले ने जेल भेजा है, लेकिन लालू प्रसाद, शिबू सोरेन व मधु कोड़ा जब जेल गए तो उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। गलत करने वालों को सजा मिलती है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन का पार्ट 2 बता रहे हैं। मेरी सलाह है कि हेमंत सोरेन की तरह काम नहीं करें, नहीं तो उन्हें भी होटवार जेल का दरवाजा खुला रहेगा। प्रश्न पत्र लीक होने पर भी जेएससीसी की परीक्षा रद्द हुई, कई लोग पकड़े गए। ऐसी सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मरांडी ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में सिंहभूमि सहित झारखंड के सभी लोकसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। जनसभा में कई दलों में 60 से अधिक कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा।